अच्छा, बार बार ये डिमांड की जा रही है कि सर ये जो इक्टोपिक हार्ट बीट होती है ना, इसको और भी कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे स्किप बीट के नाम से भी जाना जाता है, इसको प्रीमेच्योर बीट के भी नाम से भी जाना जाता है। तो आज अपन इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, पूरा साइंटिफिक बेसिस समझेंगे कि ये जो इक्टोपिक हार्ट बीट है ये क्या होता है, किस तरह से क्रिएट होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये हार्मफुल है या नहीं है, इससे कोई और ज़्यादा बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन तो क्रिएट नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो इक्टोपिक हार्ट बीट है ये क्या होता है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं, ये जो इक्टोपिक है इसका मतलब क्या होता है। इक्टोपिक का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का जो नॉर्मल प्लेस है उस नॉर्मल प्लेस के अलावा कोई दूसरा प्लेस, किसी भी चीज़ का जो नॉर्मल प्लेस है। मान लीजिए कि मैं नॉर्मली एक कुर्सी पे जिस जगह पे बैठता हूँ उस जगह के अलावा किसी दूसरी जगह पे बैठ गया तो मुझे क्या बोलेंगे, उसको इक्टोपिक बोलेंगे, इक्टोपिक प्लेस बोलते हैं। इक्टोपिक का मतलब नॉर्मल के अलावा कोई दूसरा प्लेस। अब जैसे हार्ट के मामले में इक्टोपिक हार्ट बीट का मतलब क्या हो गया कि जो हार्ट की जो बीट है सामान्यतः जिस प्लेस से आती है, जिस जगह से आती है, उसके अलावा किसी और जगह से अगर हार्ट बीट आ रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्टोपिक हार्ट बीट बोलेंगे। तो जो सामान्यतः हार्ट की जो बीट है वो कहाँ से आती है, वो आती है हार्ट का जो पेस मेकर होता है जिसको बोलते हैं अपन एसन नोड बोलते हैं, है ना। जो ये ऐसे नोड है, जो ऐसे नोड है साइनोएट्रियल नोड, इसको अपन हार्ट का पेस मेकर बोलते हैं, जो हार्ट के लिए क्या जनरेट करता है, बीट्स जनरेट करता है। और इन बीट्स के अकॉर्डिंग आपका हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। जो कि आपको सामान्य पता है कि 1 मिनट के अंदर एवरेजली हमारा जो हार्ट है वो कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितनी बार रिलैक्स होता है, 72 एक एवरेज है, ठीक है। तो अगर हार्ट की जो बीट है अगर पेस मेकर है वो क्रिएट कर रहा है तो वो क्या है, नॉर्मल है। इस पेस मेकर के अलावा, मतलब जो ऐसे नोड है इसके अलावा अगर कहीं से हार्ट बीट क्रिएट हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्टोपिक हार्ट बीट बोलेंगे, ठीक है। जो पेस मेकर है उससे जो हार्ट बीट क्रिएट होती है उसको मैच्योर हार्ट बीट बोलते हैं। मैच्योर मतलब परिपक्व। अच्छा, इसको मैच्योर या परिपक्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां से जो बीट क्रिएट होती है वो बीट पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। यहां से जो इलेक्ट्रिकल करंट जो क्रिएट होती है वो पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। और जब हार्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि ये बीट किससे क्रिएट हो रही है, पूरे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से क्रिएट हो रही है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मैच्योर बीट बोलते हैं। अच्छा, इस ऐसे नोड के अलावा अगर हार्ट में कहीं और से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर क्रिएट हो रही है तो वो हार्ट के अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा पाती। अब पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा पाती इसलिए उसको मैच्योर ना बोल के क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर बोलते हैं, मतलब मैच्योर से पहले वाली स्टेज। तो यहां पर जो इक्टोपिक हार्ट बीट है इसको अपन प्री मैच्योर हार्ट बीट भी कह सकते हैं। प्री मैच्योर क्यों बोला, क्योंकि जो ऐसे नोड है, जो हार्ट का जो पेस मेकर है, उस पेस मेकर के अलावा अगर कहीं से भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्रिएट हो रही है हार्ट में तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो हार्ट को पूरा क्या करवा सके, कॉन्ट्रैक्ट करवा सके, ठीक है। कहां वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सफिशिएंट है, सिर्फ ऐसे नोड वाली जो है, जो हार्ट का एक्चुअल पेस मेकर है, वहां वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सफिशिएंट है जो हार्ट को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। और उससे जो बीट क्रिएट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैच्योर बीट बोलते हैं या नॉर्मल हार्ट बीट बोलते हैं। और उसके अलावा जो प्लेस से क्रिएट हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर हार्ट बीट बोलते हैं। ये इसका दूसरा नाम है। इसके अलावा इसको स्किप्ड हार्ट बीट भी बोलते हैं, ये इसका तीसरा नाम है। जैसे पानी के अलग अलग नाम है, कोई उसको वाटर बोलता है, कोई उसको जल बोलता है, कोई उसको नीर बोलता है, उसी तरह से ये जो इक्टोपिक हार्ट बीट है इसके ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है। और इसको प्री मैच्योर हार्ट बीट क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से समझिएगा कि प्री मैच्योर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करवा पाती। अच्छा, ये जो इक्टोपिक हार्ट बीट है, ये जो इक्टोपिक हार्ट बीट है, मैंने ये बताया कि जो हार्ट का पेस मेकर है उसके अलावा हार्ट में ये कहीं से भी क्रिएट हो सकती है। तो ये हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर से भी क्रिएट हो सकती है और ये हार्ट के नीचे वाले चैम्बर से भी क्रिएट हो सकती है। तो हार्ट का जो ऊपर वाला चैम्बर है वो एट्रिया है,
और हार्ट का जो नीचे वाला चेंबर है वो वेंट्रिकल है। तो यहां पर इसको प्री मेच्योर एट्रियल एक्टोपिक बीट बोल सकते हैं और यहां पर इसको प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है। तो जो हार्ट के जिस एरिया से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्रिएट हो रही है उस एरिया के अकॉर्डिंग इसका सामान्य क्या कर दिया जाता है, नामकरण कर दिया जाता है, उसके नाम से इसको जाना जाता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं, बहुत ज़्यादा गंभीर तो नहीं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये जो एक्टोपिक हार्ट बीट है, इसकी जो सामान्य कंडीशन है जिसके अंदर ये होती है, वैसे ये बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं है, या यूँ कहूँ कि बिल्कुल भी गंभीर स्थिति नहीं है। इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। सामान्यता 99.9999% के अंदर इससे किसी भी प्रकार की डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो ये किस में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति कैफीन जो है, कॉफ़ी जो है, कैफीन जो है उसका अगर बहुत ज़्यादा सेवन कर रहा है तो उस सेवन के कारण भी उसके अंदर क्या हो सकता है, एक्टोपिक हार्ट बीट हो सकता है, या कह सकते हैं कि उसके अंदर प्रीमेच्योर हार्ट बीट हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कि उसके अंदर स्किप्ड हार्ट बीट हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति कैफीन का ज़्यादा सेवन करता है, कोई व्यक्ति अगर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, निकोटीन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, एक्टोपिक हार्ट बीट वाली स्थिति हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है, एक्टोपिक हार्ट बीट वाली स्थिति हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो ये एंजाइटी स्ट्रेस के अंदर भी इसकी फीलिंग होना बहुत कॉमन से एक्सपीरियंस है। जो स्ट्रेस, एंजाइटी, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, रिग्रेस एक्सरसाइज के अंदर भी एक्टोपिक हार्ट बीट वाली स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके कॉमन कारण है जिसके कारण क्या हो सकता है, एक्टोपिक हार्ट बीट हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें कई बार कुछ मेडिकेशन है उसकी वजह से भी एक्टोपिक हार्ट बीट हो सकता है। तो ये जो एक्टोपिक हार्ट बीट है, इसके कारण किस तरह के सिम्टम्स हमें फील होते हैं। एक्टोपिक हार्ट बीट के कारण अगर किसी पर्सन से अपन मिलेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो हार्ट की जो एक्टिविटी है ना, उसके प्रति बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अवेयर मिलेगा कि सर मुझे तो हर वक्त सुनाई देती है, मुझे धड़कन सुनाई देती रहती है सर, मुझे रात को भी कानों में धड़कन सुनाई दे रही होती है। वो एक्स्ट्रा अवेयर होता है ना। और जनरली इसके जो मोस्ट ऑफ जो केसेस होते हैं वो एंजाइटी वाले ही होते हैं। एंजाइटी के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ एक बहुत ही कॉमन है, क्योंकि एंजाइटी के अंदर हमारा जो पेन जो है, हमारी जो सेंसरी थ्रेशोल्ड वो कम हो जाती है, साउंड थ्रेशोल्ड भी कम हो जाती है। तो छोटे छोटे जो हमारी बॉडी के साउंड है वो भी हमें हमारे कानों के अंदर सुनाई देने लग जाते हैं। जिसके अंदर हार्ट का साउंड है वो बहुत कॉमन साउंड है जो हमें सुनाई देने लग जाता है कि नहीं मुझे सर मेरी हार्ट की धड़कन है वो सुनाई देती है। तो वो एक एक्स्ट्रा अवेयरनेस उनके अंदर मिलेगी। तो सबसे पहला सिम्टम तो अवेयरनेस वाला है। दूसरा, कभी कभी एंजाइटी बढ़ जाती है तो उसके कारण चक्कर जैसा भी फील होने लग जाता है, या फिर ऐसे नाउजिया जैसा, उल्टी जैसा भी कई बार महसूस हो सकता है। तीसरा, वो अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि सर जो हार्ट है ना, ऐसे लगता है जैसे सीने के अंदर घोड़े दौड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा तेज दौड़ने लग जाता है, जिसको अपन रेसिंग हार्ट भी बोलते हैं। तो इस तरह की स्थिति भी कई बार फील होती है। कई बार क्या होता है कि इसका उलट भी फील होता है, मतलब सर ऐसा लगता है जैसे कार्डियक एक्टिविटी रुक गई है थोड़ी देर के लिए, ऐसा भी फील होता है। इसको बोलते हैं स्किप्ड, मतलब जो एक्टिविटी वो क्या होगी, स्किप हो गई, एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई, वो स्किप हो गई। इसके कारण क्या फील होता है, जैसे हार्ट जो है वो हमारा रुक गया है। तो इस तरह की स्थिति भी हमें फील होती है। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स है। इसको डायग्नोज करने के बहुत सिंपल से तरीके हैं। ये सिम्टम्स के बारे में जो जानकारी है, अगर अपन पर्सन से बात करते हैं तो अपने को पता चल जाता है। और ये एक नॉर्मल स्थिति है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या है कि हम जैसे अपने आसपास किसी कार्डियक अटैक के बारे में सुन लेते हैं कि उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो गई थी, उसके कारण वो एक्सपायर हो गया, या किसी और के बारे में सुन लेते हैं, तो उसकी चीज़ों को हम अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं कि यार उसके साथ दिक्कत हो रही है, मेरी ये धड़कन मुझे सुनाई दे रही है, या सीने के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ हार्ट दौड़ रहा है, या फिर ये जो बीट मुझे सुनाई नहीं दे रही, तो इसके कारण कहीं मुझे कोई और गंभीर बीमारी तो नहीं हो जाएगी। ये एक सिंपल है, इसको हम अपने दिमाग के अंदर जनरलाइज ना करें और दिमाग के अंदर बड़ी पिक्चर ना बनाएं। कहते हैं ना कि राई का पहाड़ ना बनाएं। छोटी सी चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा हम मैक्सिमाइज ना करें।
और ये जो मैक्सिमाइज होता है उसके कारण फिर हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, घबराहट होती है और इसी के कारण हम क्या चले जाते हैं, किसमें, पैनिक के अंदर चले जाते हैं। कई बार हम पैनिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। ट्रीटमेंट की अगर इसकी बात करें तो ट्रीटमेंट इसका बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये इतनी बड़ी कोई मेजर प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं तो इसको प्रॉब्लम भी नहीं बोलूँगा, एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि प्रॉब्लम बोलेंगे तो फिर दिमाग में चलेगा कि कोई ना कोई दिक्कत तो है ही। तो ये क्या एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है, इसमें इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल साइको एजुकेशन हो जाए पेशेंट का कि भाई ये किन किन कारणों से होता है, ये एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो अंडरलाइंग जो फैक्टर्स है, अगर मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक हार्ट बीट वाला आ रहा है, आप उससे हिस्ट्री ले रहे हो तो वो बता रहा है कि नहीं सर मैं कैफीन बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कैफीन यूज़ करता हूँ, तो भाई उसको सलाह दी जाती है कि आप कैफीन कम करो या बंद करो। अगर कोई स्मोकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो वो अपनी स्मोकिंग को बंद करे, हटाए। अगर कोई अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से एक टॉपिक हार्ट बीट हो रही है, तो वो अल्कोहल को यूज़ करना क्या करे, कम करे। अगर कोई मेडिकेशन है जिसकी वजह से एक टॉपिक हार्ट बीट हो रहा है, तो उस मेडिकेशन के सेवन को कम करे, अपने डॉक्टर से बात की जाए, अपने फिजिशियन से बात करके उसके सेवन को कम किया जाए। और अगर हम स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, जिसके कारण हमें ये फील हो रहा है, तो हम हमारे स्ट्रेस एंजाइटी के स्तर को क्या करें, कम करें। हम हमारे स्ट्रेस एंजाइटी के स्तर को कम करें। हमारा जो ओवर थिंकिंग होता रहता है, चीज़ों को जो मैक्सिमाइज कर देते हैं उसको मिनिमाइज करना सीखें हम, उसकी ट्रेनिंग लेवें, अपने स्ट्रेस के लेवल को क्या करें, कम करें। जो ओवर थिंकिंग हो रही है, जो हमारे न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, उन न्यूरल पैटर्न्स को करेक्ट करें, उसके लिए प्रॉपर तरीके से सीबीटी की प्रैक्टिस करें, है ना। और स्ट्रेस को कम करने के बाकी जो तरीके हैं उनको भी यूज़ करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, है ना, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे स्ट्रेस के लेवल को क्या करती है, कम करती है। और जो हमारे न्यूरल पैटर्न्स हैं उनको सही करने के लिए हम सीबीटी की प्रॉपर प्रैक्टिस करें। तो ये तरीके हम यूज़ करके हमारा जो ये इक्टोपिक हार्ट बीट वाला मामला है, इसको क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। और वैसे भी ये कोई बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं है। मन में डर लगता है कि कहीं सर इससे कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगा ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर आपके हार्ट के टेस्ट सारे नॉर्मल हैं, जांचें अगर आपकी नॉर्मल, आपने सारे टेस्ट करवा लिए, सर ईसीजी भी नॉर्मल आता है, सर इको भी नॉर्मल आता है, हॉल्टर भी नॉर्मल आता है, फिर तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका हार्ट एकदम परफेक्ट है, आपका हार्ट एकदम ठीक है। लेकिन जो हार्ट को लेके जो डर बना हुआ है ना, उस डर को सही तरीके से डील करने की ज़रूरत है। मतलब जो हमारा इलनेस फोबिया बना हुआ है कि इससे कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ना, इससे कोई और दिक्कत तो नहीं हो जाएगी ना, उसको कम करने की आवश्यकता है। और उसको अगर हम कम कर लेते हैं तो हमारा ये पूरा का पूरा मामला क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी हार्ट की जांचें नॉर्मल है, तो फिर हमें किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक हार्ट बीट का एक नॉर्मल सी कंडीशन है, वैसे भी ये नॉर्मल ही होता है। ऐसा नहीं कि कई जने ये कहते हैं कि सर हमने जांचें नहीं करवाई, हमें तो और ज़्यादा डर लग रहा है, तो ऐसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल सी स्टेट है, कोई बहुत ज़्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। मस्त रहें और अच्छे से अपनी जो हेल्थ मेजर्स हैं और इसको ये कम करने वाली जो चीज़ें हैं, जो कैफीन है, स्मोकिंग है, जो अल्कोहल है, इनसे दूर रहें।